अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटियम टार्ट के बारे में है। इसका पूरा नाम जो होता है एंटीमोनियम टार्ट जो है वो इसका पूरा नाम होता है। और आज ख़ास तौर पर इसका ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये था कि मौसम बदला है तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर्दी लग जाती है। इसका जो साइन है या गाइडिंग इसका साइन जो है, अलामत मेन जो है वो ख़ास तौर पर सर्दी में खांसी का हो जाना या सर्दी लग जाना। और मेन एक्शन जो इसका होता है वो इसका रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ख़ास तौर पर ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है जिनको बहुत जल्दी सर्दी लगती है, और ये उन बुजुर्गों के लिए होता है, बच्चों और बुजुर्गों में ये बहुत ज़्यादा कारआमद मेडिसिन मानी जाती है। अगर किसी जैसे ही सर्दी आई है, अभी मौसम तब्दील हुआ है और फ़ौरन से खांसी बन गई है और जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हो गए हैं या बच्चे बीमार हो गए हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में काम करती है, इसलिए जो इसका पेशेंट है वो राइट तरफ अगर सोता है तो उसको सुकून और आराम मिलता है। छाती जब बंद हो जाती है और सीने में दर्द सा रहता है, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। जब भी नमोनिया होगा साथ में जॉन्डिस ज़रूर होगा, ख़ास तौर पर बच्चों में। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 माह के होते हैं या 6 माह के होते हैं, उन्हें जब नमोनिया होता है, ब्रोंकल नमोनिया जब उन्हें होता है तो साथ में जॉन्डिस ज़रूर होता है। तो जब हम एंटियम टार्ट दे देंगे तो नमोनिया भी और जॉन्डिस भी दोनों ही साथ ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर स्किन को अगर देखें तो स्किन में अगर पस पड़े और पस पड़ने के बाद दोबारा से लाल से रैश से पड़ जाएँ, अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो उसके लिए हम एंटियम टार्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पर वर्टिगो का अगर आपको मसला हो रहा है, यानी चक्कर से आ रहे हैं, तो और नौजिया सा बना रहता है, यानी मतली-मतली सी आती रहती है और मुँह में पानी भी बदज़ायका सा लगता है और मुँह में पानी-पानी सा आता है, तो उसके लिए भी एंटियम टार्ट जो है बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। मरीज़ क्या ख़ास तौर पर निशानी ऐसी होती है कि मरीज़ गनोदगी में होता है, कमज़ोरी और नकाहत और वीकनेस में होता है और उसको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। ब्रोंकल नमोनिया में ये इस वजह से अहम है कि बच्चे जो होते हैं उनको जब भी ब्रोंकस में ये प्रॉब्लम होती है तो उनको इन्फेक्शन होता है, तो इसको घर पे रखना चाहिए। जैसे कि जो मेडिसिन हम कहते हैं कि घर पे रखनी चाहिए, तो ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा अहम है कि जो छोटे बच्चों वाला घर है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रोंकल के लिए जो आपको मैंने बताना था, इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे गले में कुछ भी फंसा लेते हैं, और अगर हम उनको एंटियम टार्ट दे देते हैं तो फौरन ही वो चीज़ जो भी बच्चे ने खाई होती है वो बाहर निकल आती है और बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। इसके गाइडिंग सिम्पटम जो हैं वो ख़ास तौर पर मैं आपको ये नैरेट करती हूँ कि उसमें रैटलिंग साउंड्स आते हैं। जो लंग्स हैं उसमें रैटलिंग यानी खड़खड़ाहट सी जो आवाज़ साउंड देती है वो रैटलिंग सा साउंड उसमें आता है, खड़खड़ाहट होती है और म्यूकस बहुत ज़्यादा छाती में जमा रहता है और निकलता नहीं है। कालरा में भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। रेक्टम की जो बात करते हैं तो उसमें ये है कि जब भी स्टूल पास करते हैं तो हमें ख़ास तौर पर म्यूकस भी आता है और खून भी साथ में आता है। और यूरिनेशन जब करते हैं तो यूरिनेट होते हुए पेशेंट को पेन सा होने लगता है, यानी पेशाब करते हुए पेशेंट महसूस करता है, सम टाइम ब्लीड भी होता है और सम टाइम पेन होता है। अगर इस तरह के सिम्टम होते हैं तो हमें एंटियम टार्ट जो है वो सजेस्ट करना चाहिए। ब्रोंकल ट्यूब में जो कि लंग्स के साथ अटैच्ड होती हैं, वहाँ पे म्यूकस सा भर जाता है। जो ब्रोंकल ट्यूब्स होती हैं हमारे लंग्स के साथ अटैच जो होती हैं, वहाँ पे जो म्यूकस से जमा रहता है उसकी वजह से सीने में दर्द होता है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और वो बच्चे रोते रहते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जब वो इससे वो होते हैं, यानी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सीने में दर्द होता है, कभी वो तेल लगाते हैं, कभी वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लगाते हैं, और खाँसते हुए भी उन्हें ये एक खाँसी करने के बाद दोबारा खाँसी में उन्हें ये डर होता है कि कहीं हमें अगर दोबारा
खांसी हो गई तो हमारे सीने में दर्द सा होता है, यानी दर्द होने से भी पहले का दर्द जो है उन्हें महसूस होता है। इतना शदीद उनके सीने में दर्द बना रहता है कि वो लोग खांसते हुए डरते हैं। अगर इस तरह की किसी बुजुर्ग को सिम्टम आ रहे हैं तो उनके लिए 200 पावर में अगर हम देते हैं एंटियम टार्ट तो वो रिलीफ महसूस करेंगे और म्यूकस जो है वो आराम से बाहर आ जाएगा और पेशेंट जो है वो सुकून महसूस करेगा। सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। सफोकेशन खास तौर पर ऐसे लोगों को होता है जो कि बेसमेंट में रहते हैं। बेसमेंट में ऑक्सीजन का कम पहुंचना भी उसमें शामिल होता है और खास तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो वैक्सीनेशन जब करवाते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी अगर सफोकेशन सा होने लगे और दम सा घुटने लगे तो उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और दम्मे के जो पेशेंट होते हैं वो जैसे ही थोड़ा सा नम जगह पे जाते हैं या मौसम जैसे ही तब्दील होता है या जैसे ही गंदम की कटाई का मौसम होता है तो उनको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इवन के कुछ लोग ऐसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं कि जैसे ही उनका शाम का टाइम होने लगता है यानी 3-4 बजे के करीब ही उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम जो हैं बार बार पाए जाते हैं तो जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो एंटियम टार्ट है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और 200 सुबह और 200 शाम में अस्थमा के पेशेंट को अगर देते हैं तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी जो है इसका कमी या ज्यादती जो है ये कब होती है। नमी में ये बीमारी बढ़ जाती है यानी जैसे ही ठंडा थोड़ा सा ठंड पड़ती है या हवा में नमी जब ज्यादा होती है या ऐसे इलाके जैसे कि दरियाई इलाके या थोड़े से उसमें हम जाते हैं खुली हवा में जाते हैं वो उसमें जाते हैं पानी जहाँ पे होता है या जहाँ पे वो उसके कटाई वगैरह हो रही होती है या धान जो होता है जो चावल की जहाँ पे बुवाई हो रही होती है तो ऐसे इलाकों में अस्थमा का पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है। यहाँ या वहाँ के रहने वाले लोग अगर परेशान होते हैं तो उनके लिए एंटियम टार्ट बहुत ज्यादा है या वहाँ उन इलाकों में जाने से जो सफोकेशन है वो बढ़ सकती है यानी एंटियम टार्ट के पेशेंट की वो ज्यादा हो जाती है बीमारी। और हवा में जब ये खुलकर सांस लेते हैं खुली हवा में जब आते हैं तो ऐसा पेशेंट जो है वो काफी रिलीफ महसूस करता है। खास तौर पर आपको मैं ये बताऊं कि जब हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दिया जाता है जो भी दूसरे पैथ हैं होम्योपैथी नहीं बाकी की बात कर रही हूँ। अगर जैसे ही उन बच्चों को आप एंटीबायोटिक लगाते हैं या उनको सांस की जो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है या ऐसे लोग जो आजकल कोरोना आया हुआ है तो वो थोड़ी सी भी सांस या सफोकेशन होने लग जाए तो अपने आप को जो कोविड है उसके साथ रिलेट करते हैं या डॉक्टर्स जो हैं उसके साथ रिलेट करते हैं तो एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा देते हैं। तो वक्ती तौर पर एंटीबायोटिक जो है उससे जो म्यूकस होता है वो दब जाता है मगर 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद दोबारा से वो म्यूकस जो है रिएक्टिव होता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ये छोटे बच्चे जो हैं उसकी जद में आ जाते हैं और वो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं स्किनी हो जाते हैं उनका कलर खराब हो जाता है। अगर आपके घर में एंटियम टार्ट है तो हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं और मैं मुख्तलिफ किस्म के जो मेडिकल इश्यूज हैं या होम्योपैथी के लेक्चर्स हैं मैं देती रहती हूँ। और अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वो लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। आइंदा आएंगे किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह।